क्या जानती है शिव प्रसाद? देखा भैया हो, ये देश के परंपरा है। अगर बहन बिटिया सयान हो जाती तो उनका दूसरे घरे जाएंगे पड़ता है। इसमें कौन तो होकर रोए गावे वाली बात यह है, उदासी की बात यह है। एक दिन तो होकर दूसरे घरे जाएंगे रहन, वो अपने दूसरे घरे चली गए यहाँ तो तोहका चिंता कहे बात क्या भैया हो, ये परंपरा चली आवत यह देश के। शिव प्रसाद, चिंता तो इस बात की है 14 तारीख हो बीत गई। नादान है। हाँ अरे मेरे साथ रहती थी, मैं उसकी हर आदतों को जानता था। उसकी गलती भी अगर वो कर देती थी तो मैं माफ कर देता था। अच्छा ही बतावा, वो घर जाना है, उसकी बड़ी याद आ रही है। सारी मुझे बात उससे छोड़ा, मिलने की इच्छा कर रही है। तोहार कहे का मतलब कि चलबे रोशनी घरे। हाँ शिव तो प्रसाद। चला फिर हमें का सोचे वाली कौन बात अरे यह है। यार, लेकिन मैं तो उसके घर का पता भी नहीं जानता। ले अबिया कह दिया पता वो कि नहीं देख अरे माँ बाप ने सगाई किया था, मैंने तो अपना फर्ज अदा अच्छा किया है। मतलब आप गा नहीं रहा, लेकिन हम 2-3 बार गा है। अबे अच्छा। 14 तारीख ही एक गा रहे, 14 तारीख ही एक गा रहे ढूंढा तिलवल की। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। हम लिया चली। और क्या, तुम्हारे सहारे से मैं भी बहन के घर पहुंच जाऊंगा, उसके हाल चाल मिल जाएगी वो कैसे है। चला फिर एक काम करा भैया हो, देर दिन करा, अगर चले का तो फिर चला जाए। आओ चलो। हाँ चला। आओ, आओ। सर्वप्रथम भैया बाबू आप लोग, माई बहनी आप लोग, हमारे परिचय जाने कि हम क्या है, कहाँ करा वाले, हमारा नाम का बा। बाबूजी जिला बिजनौर, ग्राम सभा चंदापुर के रहे वाली। हमारा नाम रोशनी बा और हमारे घरे में हमारे चचिया ससुर जी हैं जेका नाम बिरजू किसान बा और हमारे पति जी जेकर नाम कुलपत सिंह बा। बहुत छोटा परिवार और 2 ठे देवर हैं। बड़के देवर का नाम शिव प्रसाद और छोटके बेटवा का नाम पागल। पगलवा हर समय गायब रहा था। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कसम भगवान की आपका हम देखी तो ऐसे देखते रह जाई थे। चांद जैसे भाभी हमारे घर में आया है और भैया का हमारे पता ही नहीं, कतो बर्थडे तो कतो ननियौरे टहरत ए रहा। शिव प्रसाद, आय, यही बतिया तो हम तुझसे बतौबे रहे। अरे हम का करी भाभी, हम आज भैया। हम का होई कि कम से कम 3 दिन आए हैं यहाँ। हाँ तो तोरे भैया कहूँ रिश्तेदारी में, हाँ कहूँ दोस्ते की यहाँ, तो कहूँ क्रिकेट खेले, कुछ न कुछ करे चला जाते। का करी भाभी, मिला रहन समझाए बहुत, कहे ना संझा तक आई जब, लेकिन अबे तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ बाटेन। कम मटकाऊ के कुछ हमारे बारे में ख्याल नहीं होता टे। भाभी हो देखा, कुछ कहा, कुछ कहत रहा, तब तक हो सकत भैया आइन जाए। ए शिव प्रसाद, सुनाओ, बैठ के इंतजार किया जाए हो। तई भाभी कुछ गुनगुनाई दिया। अरे गिने गिने तरैया तरैया, गिने गिने तरैया बिताऊं सारी रतिया, बैरी बलन मोर
एक दिन सपने में सैया मोरे आई है। कहा दिया एक दिन सपने में सैया मोरे आई है। एक दिन सपने में बैठ गोरवरिया के हंस बतियाई है। बैठ गोरवरिया के ये भाभी आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय महोदय बाबू साकेत सिंह पटेल भाई ये 11 रुपए का पुरस्कार इस सीन को देखते हुए दे रहे हैं। पार्टी आप सबके चरणों का आशीर्वाद की कामना करती है। बैठ गोरवरिया के हंस बतियाई है। बैठ गोरवरिया के रही रे दवाई हो। रही रे दवाई अरे मोतिया बैरी बनाना शिव प्रसाद बिरजुआ का घर सामने दिख रहा है। जाओ घर के अंदर जाके पता करो कि घर के अंदर कौन है। जाओ। ठीक है बाबू साहब आप यहीं ठहरें। नहीं नहीं आप यहीं रुकें। आप यहीं रुकें बाबू साहब हम पता लगाए घर में क्या है। अबे इस घर में कौन है? बतावा से अरे कहता इस घर में 4 कौन है? का 3 कोने घर होत का बे? अबे मैं ये पूछ रहा हूं कि बिरजू का मकान यही है। मारब सारे 20 जूता लगी न कम हो जा। अरे सारे हम ठाकुर को मनाई है। साले अगर अंदर तक घुस आए ना तो लड़कियां तुरंत ही खाली हो गई है। बे साले हम यहाँ लड़कियां देखे आए हैं। घर में कौन है बे ये बता। ये बिरजू का मकान है। बहरे निकल साले। बे साले चिल्ला सैकड़ों जूता मारूंगा साले। मैं ठाकुर का आदमी हूँ। ये बता बिरजू का मकान यही है? हाँ ये घर पे बिरजू है? नहीं है। उसका भतीजा कुलपतवा रहू ना है। तब क्या है घरे में बे? भाभी है। तो तू सारे अंदर घुसर के कहा करता है खिलांडू भाभी यहाँ है यानी कुलपत की दुल्हन हाँ है। हाँ बगल हट जा करके बोल दे। जा करके बोल दे कि बाबू भूपत प्रताप सिंह आए हैं दरवाजे पर आकर के मिल ले। अब अन्यथा हम लोग घर में घुस गए ना साले तुम्हारा खपरा उजाड़ डालेंगे। शिव प्रसाद
ये बता कोई घर में है? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? अरे भाभी, भाभी, क्या बात छोटू? चला ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आए, हम मिलने नहीं घर में घुसिएंगे। ठाकुर साहब अपने घर पे आए हैं। हाँ आओ चलो चल के देखते हैं क्या बात है। चलो। ठाकुर साहब के चरणों में बहू का प्रणाम। नहीं ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? ये बता तू कौन है और बिरजू इस समय कहाँ है? तू बिरजुआ के घर में क्या कर रही है? ठाकुर साहब, हम जानना चाहता हूँ। वो मेरे चचेरे ससुर हैं और आप शायद कुलपत को तो जानते ही होंगे। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम पतवा की बीवी है। मेरा नाम रोशनी है। ये बता रे कि बिरजुआ इस समय कहाँ है? तुझको मालूम है कि बिरजुआ कहाँ गया है? ठाकुर साहब, हाँ, इस समय घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है। वो शायद खेत में गए होंगे और मेरे पति जी अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। ठाकुर गरीबों के दिमाग को अच्छी तरह समझ सकता है। हराम जादी, ये सब एक बहाना है। ठाकुर के खौफ से बापू दोनों हराम जादी घर दुआर छोड़ के भाग गए। अब तो कह रही है खेत खलिहान में गए हैं। देख वो नहीं है, कोई बात नहीं है। तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा और आज की रात तुझको मेरे बिस्तर पे मेरे साथ बितानी होगी। ठाकुर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ मेरे साथ ये जो बदतमीजी वाली सब बातें बोल रहे हैं, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? कसम भोलेनाथ की मेरे पास माँ है, बहन है, बीबी भी है रे, लेकिन ठाकुर के पास रखैलों की बहुत कमी हो गई है। इसलिए ठाकुर तुझको यहाँ मिलने आया है। सदवा इधर आ भी। ये ठाकुर की औकात को नहीं समझती है। बाबू साहब चुपचाप इसको साली को ले चलो अपनी हवेली में। घसीटते हुए। वहाँ ये ठाकुर की औकात समझेगी। और का? ठाकुर चीज क्या है? हाँ बाबू साहब। चलो। ठाकुर हरामखोर, नीच पापी, सुन मेरी बात को। अच्छा, साली हमारे साथ हवेली में जाएगी, उसके बाद ठाकुर इसकी बकवास सुनेगा। हवेली में हरामखोर, अगर मेरे पति जी यहाँ आ गए तो तेरे सर में जितने बाल हैं ना, एक भी बाल नहीं बचेंगे। हरामखोर, ठाकुर किस किस्म का आदमी है? अच्छा, हम गरीबों और मजलूमों को अपनी रोक पे रखता हूँ। तुमको मालूम हो जाएगा। चुपचाप मेरे साथ मेरी हवेली। तू क्या, तेरी औकात क्यों? तेरी रूह भी ठाकुर के साथ जाएगी रे। अब आई है चिड़िया जाल के अंदर। रोशनी,
ये ठाकुर की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है। देख, केवल एक रात की बात है। हरामखोर। हरामजादी मर नहीं जाएगी। उसके बाद शौक से अपने पति के घर जा। ठाकुर को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठाकुर, ये कहावत शायद तूने नहीं सुना है कि अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं। हरामखोर, अगर तू मर्द होता तो वही मेरे घर पर जो भी करना था मेरे साथ कर लेता। हरामखोर बुज़दिल। देख मैं तुझे सीधे साफ तरीके से कह रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दे, वरना अगर मैं यहाँ से चिल्लाकर आवाज लगा दी तो गांव के जितने लौंडे हैं आकर हरामखोर इतना मारेंगे तेरा ये साले, मैं समझता हूँ मजलूमों के पास, खासकर तो जैसी मजलूम लौंडिया के पास, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो केवल जुबान होती है। अरे मेरी जान, ये ठाकुर की हवेली है, यहाँ तुम हो, ठाकुर है। एक गाली नहीं 100 गालियां दो, लेकिन प्रेम से हंस के मेरी सेज पे एक बार मौज करो। मुझे एक रात अपने बिस्तर पे सोने के लिए कह रहा है। हा? केवल एक तुझे रात तो की बात दिल्लू है। भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या हो रहा है? दोनों उसको चाहिए, उस साले बिरजुआ को चाहिए, हरामजादे कुलपतवा को चाहिए रे। देख रोशनी, जब से तेरी ये चढ़ती हुई जवानी को मैं देखा हूँ, मेरे कलेजे और फेफड़े आपस में टकराव करने लगे हैं। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। मेरी बात मान ले रोशनी, हम ठाकुर हों, हमारे साथ कायदे में रहोगी, कसम खाता हूं फायदे में रहोगी। मेरी बात सुनो। क्या खूब लगती हो रोशनी। You are very beautiful and very nice. You are my choice. रोशनी, I love you to very much. हाँ? ठाकुर की बात सुनो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो रोशनी, मेरी बात सुनो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जो बाहर दिखती हो मेरी जान, जो बाहर दिखती हो ओ न अंदर दिखती हो। आओ रोशनी, हम ठाकुर हों, मेरी बात मान लो, इसी में तेरी भलाई है। हा? वरना यहाँ से बच के जाना तेरे लिए नामुमकिन नहीं है, संभव नहीं रे। हरामखोर नीच पापी, सुन मेरी बात को। नीच पापी कमीना कसाई ईश्वर, बात कह कर के दिल को दिया है जला। जा चला जा यहाँ से अभी इस घड़ी, वरना अंजाम इसका बुरा पाए। साले, 2 कौड़ी की मामूली लौटिया ठाकुर की हवेली में खड़ी होकर के ठाकुर के सामने ही
ठाकुर को बुरा भला कह रही है। अगर मैं चाहूं तो तेरे बदन के सारे कपड़े उतार के तेरे साथ जो चाहूं वो यहाँ कर सकता हूँ। कोई साला यहाँ हमदर्दी जताने नहीं आएगा। और तुमको मालूम है मेरी इज्जत ये गुचुर गुचुर हराम खोर। ए! चुपचाप मेरी बात मान ली, वरना अगर हम ठाकुर हों, हम अपनी औकात पे आ गया तो आज जबर तेरी सोच लो। तेरी बात कुत्ते तो मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मैं मार जाऊंगी, मैं मार जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी असमत तेरे हाथ कभी नहीं लुटाऊंगी। नहीं, हरामजादी, नहीं लुटाएगी। देखता हूँ कैसे। मैं भी कह रही हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जा, मुझे यहाँ से जाने दे। कसम भोलेनाथ की, जब मेरे सामने कोई रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो हमको बहुत मजा आता है। नहीं, नहीं, नहीं। स्वामी, ये आपके कमरे में शोरगुल मच रहा है, क्या बात है? ठाकुराइन, मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम अचानक हमारे इमरजेंसी वाले कमरे में कैसे आ गई। अरे स्वामी, कैसे ना आ जाऊं? यहाँ से देख बड़ी तेज सी आवाज निकली, इसलिए मैं दौड़ती दौड़ती आई कि क्या हो गया मेरे स्वामी जी, क्या कह रहे हैं? ठकुराइन, ये हमारी रियासत का जो बिरजुआ किसान नहीं है, हाँ, उसी की बहू है। वो हमारा हुक्म मानने से इनकार किया। हम गुस्से में उसके घर गया, वो तो नहीं मिला। ये हरामजादी मिल गई, इसको अपनी हवेली में उठा लाया हूँ। थोड़ा बहुत इसके साथ मौज मस्ती कर रहा हूँ। पेशाली शोर मचा रही है। ये सोचती है कि तुम्हारे आ जाने से इसकी इज्जत बच जाएगी। स्वामी, इसको मनाओ। सीधे मानती है, सीधे मनाओ। अगर टेढ़े मानती है टेढ़े मनाओ। इसको मेरे चरणों की दासी बनाओ। स्वामी जी, हम इसकी जवानी के साथ ऐश करना चाहता है। अच्छा अच्छा। और क्या? ये सुपर साथ सबसे पहले आसन लगा। और लड़की चल इधर। तेरा नाम क्या है? ठकुराइन जी, मेरा नाम रोशनी है। ओए माँ, इसका नाम रोशनी है। अरे सबसे पहले अपनी शकल तो दिखा, घूंघट की है मेरे सामने। ठकुराइन जी, आप मेरा चेहरा देखना चाहती हैं? और क्या? ठीक है ठकुराइन जी, दिखा रही हूँ। अरे बड़े भाइयों, एकरे ऊपर काहे हमरे स्वामी जी ना फिदा हो जाए। एक शकल जैसी चकमक मकमक एकदम जान लिया, बिजली की तारा जैसे चलत बा। ए रोशनी, बोलिए ठकुराइन। अगर स्वामी जी हमारे कुछ बात कह रहे थे, हमारे स्वामी की बात मान लेनी चाहिए पगली। ठकुराइन जी, वही तो समझा रही हूँ स्वामी। ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम है? वो कह रहे हैं कि मेरे साथ एक रात के लिए तुम सो जाओ। तो इसमें स्वामी जी हमारे बुरा क्या कह दिए? ठकुराइन जी,
मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पति की इज्जत, अपने ससुर की इज्जत इस कुत्ते के साथ नहीं खोरी हमारे सामने हमारे स्वामी जी के बारे में ऐसी बात कर रही है। सुन मेरी बात को, बोलिए। काट डालूंगी। बात को करती क्यों इनकार, बात को करती क्यों इनकार, बदल बेटी चू तेरी खाल। सेज पे स्वामी के मेरे, अरे रोशनिया तुझको सोना पड़ेगा, अरे नहीं बारी है डर की, अरे खाना पड़ेगा। मालूम नहीं मेरी औकात, मालूम नहीं मेरी औकात, बदल पे ही तू तेरे। इस इलाके में किसी की औकात रही कि मेरे स्वामी जी की बात न माने, और दो बात टके सही। की लड़की मेरे स्वामी की बात मानने के लिए राजी नहीं। बात सही कहा थी। यहाँ ठकुरा इनके कर औकात यह है कि इनका बात न माने। ये श्रीमान अंतुबासी, कमरा नंबर 86, आगे जानवर पीछे लाठी। ये 21 रुपया का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, सीन को देखते हुए दे रहे हैं। एक रात की बात है, पगली अगर मान लेगी ना, हमारे स्वामी ऐसी चीज तुम्हारे नाम कर देगी। मेरी बात तू अपने सपनों में कभी देखी नहीं होगी हरा कोरी। मेरी बात को सुनिए। बार बात इनकार काट डालूगी। सौ बार मुझे इनकार, बदन से खींचो चाहे मेरे स्वामी की बात नहीं मानेगी। पर स्वामी के तेरे असमत नहीं लुटाऊंगी, मार डालो जान से, धर्म नहीं दिगाऊंगी। ठकुराइन जी सुनिए, बात
बात को ध्यान लगा, अरे बड़े भाइयों, बदन से खींचो चाहे। आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय महोदय बाबू साकेत सिंह पटेल, ये सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार हमारे माननीय मेला मालिक साकेत सिंह भैया के कर कमलों द्वारा हो रहा है। आने वाले पंचवर्षी में प्रधानी लड़ने के लिए तैयारी बना रहे हैं। आप सब सहयोग करेंगे, एक बार इन्हें जिताएंगे तो आप लोगों का कार्य जरूर सफल करेंगे। 11 रुपया का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है बाबूजी का। रोशनिया, ठकुराइन जी, अभी तेरे पास मौका है। चाहे आप मुझे जान से मार डालिए ठकुराइन जी, हाँ, तो का मेरे चाहे जान बदन से से मार एक डाल। एक खाल खींच लीजिए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी, नहीं अरे सोऊंगी। हराम खोरी, तुझे मालूम नहीं है कि तू हवेली पे मेरे है, मेरे हवेली पे है। यहाँ से तू पहला नंबर तो जा नहीं सकती, और दूसरा नंबर अगर जाएगी तो तेरी यहीं से मौत जाएगी, मौत। समझी मेरी बात को? ठकुराइन जी, एक आप भी औरत है, मैं भी औरत हूँ। ठकुराइन जी, मेरी दर्द को समझिए। मैं ज्यादा सुनने के अरे स्वामी जी, ये तो मेरी भी बात नहीं मान रही है। हाँ स्वामी जी, तुम्हारी बात नहीं मान रही है। हे ठकुराई, क्या हुआ स्वामी? इस बिजनौर जिले में जो भी हमारा हुक्म नहीं मानेगा वो इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। हाँ स्वामी जी। आप ही बताइए, आप एक औरत हैं और ये भी एक औरत है, बोलो हम इस हरामजादी को क्या सजा दूं, बोलो। स्वामी जी, ये जैसी आपकी बात नहीं मान रही है, इसी वक्त जो अपना पुश्तैनी जल्लाद है, इसी वक्त उसे बुलाया जाए और इसका हराम खोरीन को उसके हवाले कर दिया जाए। जब उसके हवाले कर दिया जाएगा, इसका आंख और कलेजा दोनों मेरे पास नहीं आएंगे, तब तक मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। ऐसे प्रसाद, जल्लाद के पास फोन लगा भी अच्छा। और उसको बोल कि बाबू साहब तत्काल तुझको हवेली में याद किए हैं। अच्छी बात बाबू साहब। आगामी प्रधान पद के प्रत्याशी माननीय महोदय बाबू साकेत सिंह पटेल जी, जो कि मेला मालिक हम लोगों को यहाँ तक बुलाए, इनके कर कमलों द्वारा सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार आने वाले पंचवर्षी में दोस्तों इनके हाथों को मजबूत करके एक बार इन्हें सफलता जरूर दिलाएं। धन्यवाद। हेलो जल्लाद, हेलो जल्दी आओ बाबू भूपत प्रताप सिंह आपको बुला रहे हैं, जल्दी से आइए। जल्लाद भाई राम राम। राम 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 राम। शिव प्रसाद, हाँ, अचानक मेरे पास फोन क्यों? अचानक मैंने फोन नहीं किया, आपको बाबू भूपत प्रताप सिंह बुला रहे हैं और ठकुराइन सरता सिंह बुला रहे क्या हैं। कहा? ठाकुर भूपत सिंह? हाँ, चलो इसी वक्त चलते हैं। कोई जरूरी काम है, आइए मेरे साथ। कहिए ठाकुर साहब, अचानक आप इस नाचीज गुलाम को क्यों याद किए? जल्लाद, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलवाया है। कौन सा काम? तुम्हें एक नई नवेली दुल्हन का कत्ल करना है, और ध्यान रहे
कत्ल करने के बाद उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल करके हमारी ठकुराइन के पास लाना है। यही काम है। ठाकुर साहब, एक लड़की नहीं, आपका हुक्म हजारों लड़की का कत्ल कर सकता हूं। ठाकुराइन, उस हरामजादी को तुम जल्लाद के हवाले करके आओ। मैं चल रहा हूं विश्राम कक्ष में, थोड़ा विश्राम करूंगा। हाँ? सुपर सर, कहा कहो ठकुराइन। इस जल्लाद को हाँ समझा दे मेरी बात। अच्छा। जब तक इसका आंख और कलेजा नहीं आएगा, हाँ हाँ। तब तक सरिता सिंह ठकुराइन का छाती ठंडी नहीं होगी। मान ले अगर आँख कलेजा ले आए उसी खाती तो हाथ ठंडी ना होए तो 2 सिल्ली बर्फ मंगा के रखवा दे तोरे छतिया पा। ले दिखा रहा जल्दी। जल्द दिखा दे। यहाँ जल्लाद लड़की दिखा देते हैं, जल्दी गिरफ्तार करके ले जा। जा जल्दी बेटा। जा